सीन। तो मैं आपको बहुत ब्रीफ करके बताऊंगा कि क्या ही सिनेरियो है वहाँ पे, और जो गलत चीज़ें हैं ना वो भी बताऊंगा मैं आपको। गलत चीज़ें आज तक किसी ने बताई नहीं होंगी, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो आप वीडियो में बने रहना बस। मतलब कि अश्लीलता भर भर के। पैसा है तुम्हारे पास? दिखा है तो भिखारी की तरह आगे ये लो पकड़ो जो भगो। कनेक्शन है ना ताजमहल और विक्टोरिया में, वो कनेक्शन ये है कि इन दोनों में एक ही मार्बल्स लगे हैं और मकराना के मार्बल्स लगे हैं। लड़कियां दबा के सिगरेट पी रही है भाई आजकल। यहाँ से उठ के सारे दिल्ली चलिए, तो इस चीज़ का उन लोगों को अफसोस बहुत रहा। अदरवाइज़ क्या है कि ये मेमोरियल आपको दिल्ली में मिला होता अगर थोड़ा सा लेट हो गए होते। भाई साहब ये लुगाई है मेरी, और ये मेरी वाइफ का सीन पता है क्या है? ये जब कहीं ट्रैवल करने के लिए जाएगी ना तो ट्रैवल गया भाड़ में, इसको सबसे पहले खाना चाहिए। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना और जापानीज़ वगैरह ने पूरी फुल बम्बार्डिंग कर रखी थी, तो भाई लोग ऐसा है कि हमारे पीछे का जितना एरिया है मतलब भ्रष्ट है, मतलब कि पूरी गंदगी आके इधर ही। इनको ये नहीं पता कि यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स आते हैं और बाहर से लोग आते हैं। तो हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत, क्या हाल चाल। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। एक्चुअली क्या है कि आज हम जा रहे हैं, एक्चुअली आप लोगों को तो पता ही है कि कोलकाता में हूँ मैं, और सिटी ऑफ जॉय है ये, और यहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल है जो बहुत अच्छी जगह है, मतलब वन ऑफ द विजिटिंग प्लेस है, और जो कोई भी छोड़ नहीं पाता इस जगह को बिना देखे। बडी को नहीं ले जा रहे क्योंकि मैं पहले का गया हूँ मैं, तो वहाँ पे डॉग्स की एंट्री नहीं है, तो बडी को इधर ही छोड़ के जा रहे हैं। और देखो कैसे घूर के देख रहा है, ये पैर बाहर निकाल देते हैं, माता का माल। ठीक है, और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ये खाना क्यों नहीं खा रहा है, इसका मन बढ़ गया है। ठीक है, इसको हर टाइम चाहिए चिकन, और वो अलाउ हम नहीं करेंगे, अपने मन से देंगे, लेकिन इसकी ज़बरदस्ती पे तो हम नहीं देंगे। ठीक है, तो हम लोग अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं और निकलते हैं विक्टोरिया मेमोरियल के लिए। स्टार्ट करते हैं। ये रही हमारी स्कॉर्पियो एन और ये रही बुलेट। अब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। चलो जी, बैठो। तो दोस्तों ऐसा है कि जो विक्टोरिया मेमोरियल है ना, वो मेरे जो जहाँ से मैं रहता हूँ जिस सोसाइटी में, वहाँ से 17 किलोमीटर है, और जहाँ मैं पहले रहता था जो मेरा ऑफिस एरिया के वहाँ पे मेरा जो एकोमोडेशन था, वहाँ से केवल 1 ही किलोमीटर है। तो मैं 2-3 बार का गया हूँ मैं, और मेरे को हो गया कम से कम यहाँ पे 3.5 साल, तो मुझे उस एरिया का पूरा अच्छी तरह पता है सारा सीन। तो मैं आपको बहुत ब्रीफ करके बताऊँगा कि क्या ही सिनेरियो है वहाँ पर, और जो गलत चीज़ें हैं ना वो भी बताऊँगा मैं आपको। गलत चीज़ें आज तक किसी ने बताई नहीं होंगी, वो भी बताऊंगा मैं आपको, तो आप वीडियो में बने रहना बस। भाई साहब यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, और ये मेरे आर्मी का गेट आ गया अभी, तो बस अब मैं यहाँ पे बंद करता हूँ थोड़ा सा। यार गाइज, ये जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हो ना, हरे कलर की पट्टी पुट्टी जो है, ये मेरा ऑफिस है, और यहाँ से मैं दिखाता हूँ, यहाँ से केवल 1 किलोमीटर है। और 1 किलोमीटर भी ज़्यादा बता दिया मैंने, लेकिन आप मान के चलो 1 किलोमीटर। सिग्नल के उस तरफ आपका रेस कोर्स है, यहाँ पे मैं दिखाते हुए चलता हूँ आप लोगों को। भाई साहब ये सामने जो देख रहे हो ना अपने लेफ्ट साइड में, ये रेस कोर्स सही है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, जो मतलब लाखों करोड़ों के जो घोड़े होते हैं भाई साहब, उनकी रेस होती है यहाँ पे। और ये वाला साइड जो है आपका राइट हैंड साइड पे, ये हो जाए, ये जो आप पेड़ देख रहे हो, ये विक्टोरिया मेमोरियल के आपका पार्क का पेड़ है। ये बडी को मैं जब यहाँ पे रहता था तो बडी को मैं रेगुलर यहीं पे घुमाने के लिए लेके आता था, मतलब ये मेरा रूट था। ये देखो रेस कोर्स सही है, और इधर से आपको मैं विक्टोरिया मेमोरियल का आपको एक झलक दिखा देता हूँ मैं। ये अरे दिख जाए, ये देखो, ये विक्टोरिया मेमोरियल का झलक है ये। लड़कियां दबा के सिगरेट पी रही है भाई आजकल। ये देखो विक्टोरिया का ये जो लेक टाइप का है, पॉन्ड टाइप का ना, ये पॉन्ड है सारा। और ये सामने है जो मैदान आपने कई बार सुना होगा, वो मैदान इस तरफ है। मैं अभी गाड़ी वहीं पे पार्क करूँगा। अभी जो हम एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा घूम के आना है इधर, घूम के इसलिए क्योंकि ट्रैफिक का ये 1 वे ट्रैफिक है। ये तो एरियाज़ वो है जहाँ पे कि बडी को मैं, ये ग्राउंड वगैरह देख लो, जहाँ पे बडी को मैं घुमाता हूँ मैं, यहीं पे खेलता खुलता है बेचारा। तो संडे को यहाँ पे बहुत रश है। तो ये आर्मी का जो गेट देख रहे हो ना आप, रेड कलर का लिखा हुआ आज़ादी का अमृत महोत्सव द्वार, ये पूरा ये जो एरिया है, यहाँ पे अंग्रेज़ों का हेडक्वार्टर हुआ करता था जिस टाइम ये कैपिटल थी इंडिया की, कोलकाता। तो इसकी भी अलग ही कहानी है,
लेकिन अभी तो व्लॉग दूसरा है तो मैं दूसरी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये जो गेट है ना यहाँ पे, इससे जस्ट आधा किलोमीटर दूर इंडियन गार्डन है। वर्ल्ड कप के मैच चल रहे हैं अभी T20 के। अभी तो हम विक्टोरिया के लिए मुड़ रहे हैं। ये विक्टोरिया के लिए ये रास्ता ही है, बस इधर से निकल जाएंगे अभी। भाई साहब ये लुगाई है मेरी, और ये मेरी वाइफ का सीन पता है क्या है? ये जब कहीं ट्रैवल करने के लिए जाएगी ना तो ट्रैवल गया भाड़ में, इसको सबसे पहले खाना चाहिए, ठीक है। अभी 17 किलोमीटर का रास्ता है, 17 किलोमीटर के रास्ते में इसने मोमोज वगैरह ले लिए अपने। वो देखो शूटिंग वगैरह चल रही है ब्रो, वो देखो ये पेड़ देख रहे हो जो गिरा हुआ है, इस पेड़ का व्लॉग बनाया था मैंने कि ये अभी टूटने वाला है, टूटने वाला। भाई साहब गिर ही गया है पेड़। इस बंदे को देख रहे हो आप, मतलब कि ये बीच देखो सिगरेट भी पी रहा है, और ऐसा नहीं कि कोई छुपा हुआ है। ये भाई साहब ऐसे जगह, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, इसको ना लटका दो यहाँ पे। ये पीछे विक्टोरिया पैलेस है और ये सामने मैदान का एरिया है सारा। तो जो सब बोलते हैं ना मैदान मैदान, तो मैदान यही है। और इसका एक मेट्रो स्टेशन है इधर, जो कि उस मेट्रो स्टेशन पे आप आओगे तो तुरंत आप विक्टोरिया में 5 मिनट का रास्ता है पैदल। और जहाँ पे हम रुके हैं अभी देखो ये विक्टोरिया है, हमने गाड़ी अपनी यहाँ पे पार्क कर दी है। हमने कहा कि इधर ही पार्क कर देते हैं, वहाँ पे खामोखा के लफड़े पालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से अभी पैदल चलेंगे हम लोग। अभी एकदम फ्रंट में पहुँचने वाले हम विक्टोरिया पैलेस के, और ये सामने बग्गियाँ खड़ी हैं। और आज से 1 साल पहले तो 500 रुपये का रेट था, और मैं सही गलत सब बताऊँगा कि क्या सीन है क्या नहीं। ये इधर से घुमाएंगे और 2 किलोमीटर का राउंड लगाएंगे, 1.5-2 किलोमीटर का, और आपसे 500 रुपये ले लेंगे। और घोड़ों की हालत ये है कि भाई साहब मरने को तैयार हैं घोड़े, और इसमें लाती है बहुत भयंकर वाली इधर। और ज़रा पूछ लूँ मैं भाई कि क्या ही सीन है, कितने का बुग्गी पड़ रही तुम्हारी? 1 सेकेंड, कोई है? कोई है नहीं यार। घोड़ों की हालत देखो, मरने को तैयार हो रहे हैं। ये भाई एक बात बता, कितने का है राइड? 500 रुपये का? अच्छा 500 रुपये बोर्ड के पे लिखा हुआ है। नहीं नहीं यार, मैं बतेरा घुमा इधर। अच्छा चारों तरफ ना साइडों में खाने पीने का पूरा बंदोबस्त है एकदम, तो उससे तो आप निश्चिंत रहिए। और ये स्टैचू है, मेरे को नाम भूल रहा है इनका, स्टैचू है। और ये देखो आपके विक्टोरिया मेमोरियल। भाई साहब वो ऊपर जो लिफ्ट की हुई लेडीज़ दिख रही है ना आपकी, परी टाइप की, वो घूमती है। दोस्तों वेलकम टू कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय। और आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, अंग्रेज़ों ने इसका मुकाबला बनाया था इसको ताजमहल से मुकाबला करने के लिए, और लगभग बन भी गया, ठीक है। ये ईस्ट सेक्टर का जो है इसको क्रोन कहा जाता है। और अभी देखो सामने क्या चीज़ है, विक्टोरिया। अपन लेंगे अभी टिकट। ये है नॉर्थ गेट, यहाँ से एंट्री होगी। टिकट लोगी तुम? जाके जाओ ना, लो टिकट। 1 सेकेंड, ये लो। पैसा है तुम्हारे पास? दिखा है तो भिखारी की तरह आ गई। ये लो पकड़ो, जो भगो। 2 अंदर बाहर दोनों का। म्यूज़ियम का अलग होता है, वो 50 रुपये लगेंगे मेरे ख्याल से। जाओ, क्या हो गया? ये फॉरेनर्स के लिए। ये पास देने का समय 10:30 बजे से 12 बजे तक। हो तेरी, सोमवार से शुक्रवार। तो ये शनिवार, रविवार और छुट्टी के दिन बंद रहेगा। भाई साहब इसको ध्यान से पढ़ लो, इन लोगों का नोटिफिकेशन है ये। जो ओल्ड एज पब्लिक है, जो यहाँ के लोकल है, उनके लिए सीन क्या है कि ये जो इनका बाग बगीचा है, जो मतलब गार्डन एरिया है, उसको सुबह वॉक करने के लिए वो रेगुलर आ सकता है। उसका 1000 का पास बनेगा। और जो नॉर्मल है, जो ओल्ड एज नहीं है, उनका 2000 का है। और हम आर्मी पर्सन्स हैं या जो भी है, अब आर्मी पर्सन्स हैं, हमारा तो फ्री होता है, बस अपना कार्ड दिखा के आप जाओ। तो मैं जाता हूँ, एक्चुअली जाता हूँ मैं यहाँ पे। सुबह आता था, अभी तो आता नहीं। तो कितने का पड़े? 50 रुपये के। वेरी गुड, तुमने बहुत बड़ा काम किया है आज। मैं शुक्रगुजार रहूँगा तुम्हारा ज़िंदगी भर, ठीक है। ये पकड़ो, लेके चलो। ये देखिए भाई साहब, फ़ोटो खिंचवानी है यार। ये 2 शेर, सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। गेट भी काला, तुम्हारी ड्रेस भी काली। इधर आ जाओ। तुमको क्या लग रहा है? फ़ोटो खींच रहा हूँ मैं? वीडियो बना रहा हूँ। चलो चलो एंट्री करो। इधर से एंट्री इधर है। इधर से एंट्री हो जाएगी।
फाइनली हमारी एंट्री हो गई है अभी। तो अंदर पहले तो ये मेमोरियल है। देखो मेमोरियल के चार्जेस अलग हैं, गार्डन एरिया के चार्जेस अलग हैं। और मेमोरियल जो खुलता है वो 10 बजे करीब खुलता है। उससे पहले अगर आप आ गए तो आप गार्डन एरिया ही घूम सकते हो, मेमोरियल बिल्कुल भी घूम नहीं पाओगे। मैडम कहाँ गई? मैडम हमारी उधर गई। ठीक है, और इधर दिखा देता हूँ मैं। ये है गार्डन एरिया पूरा का पूरा। और ये जो पूरा एरिया है ना, ये 64 एकड़ में है सारा का सारा, गार्डन एरिया इंक्लूडेड है। और उसके अंदर पाउंड भी हैं 2। मैं दिखा देता हूँ आपको, पहले आप सिनेमैटिक्स एंजॉय करो आप। ये पाथवे बना हुआ है मेमोरियल तक जाने के लिए, और बहुत ही बेहतरीन, मतलब कि अल्टीमेट यार। मैं आपको बताऊं कि अगर कोलकाता आए आप और विक्टोरिया मेमोरियल आपने नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। तो दोस्तों ऐसा है कि विक्टोरिया पहुंचने के लिए मैं बता देता हूँ करना क्या है। एक्चुअली आपको पहले कोलकाता आना है। कोलकाता आप किसी भी रूट से आ सकते हो। यहाँ पहुंचने का तरीका बता रहा हूँ मैं। बाई रोड आ जाओ, बाई कार से या बस वगैरह से, या दमदम एयरपोर्ट पे आप उतर जाओ फ्लाइट से, या फिर ट्रेन से आ जाओ हावड़ा स्टेशन, या आपका कोलकाता स्टेशन है यहाँ पे, शियालदा स्टेशन। ये 3 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे कि बाहर से ट्रेन आती हैं। और ये जो मेमोरियल है, विक्टोरिया मेमोरियल, एकदम मिड ऑफ द सिटी है आपके, मतलब बहुत पॉश एरिया है यहाँ पे। मतलब कि आप यहाँ से 5 किलोमीटर आपका पड़ेगा हावड़ा स्टेशन। दमदम एयरपोर्ट आपका यहाँ से बहुत दूर पड़ेगा, नियर अबाउट 25-30 किलोमीटर पड़ जाएगा यहाँ से, तो वो थोड़ा सा दूर है। और एक चीज़ और, आप लोगों ने स्टे करना है यहाँ पे, तो स्टे करने के लिए आप लोग अगर होटल्स बुक करना है आपने, तो आप यहाँ से जस्ट 2 किलोमीटर दूर है आपका धर्मतला मार्केट, जो यहाँ का फेमस मार्केट है, वहाँ पे आप कर सकते हो। या यहाँ पे आपका पार्क स्ट्रीट है, पार्क स्ट्रीट 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे है यहाँ पे, वहाँ पे। तो आप ये 2 जगह आप बुक करोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा यहाँ पे। और एक्चुअली क्या है ना, फिर बाकी चीज़ें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे हावड़ा ब्रिज हो गया, ईडन गार्डन स्टेडियम हो गया आपका, और क्या कहते हैं कि काफ़ी चीज़ें हैं, जू वगैरह हो गया, नेशनल म्यूज़ियम हो गया आपका, नेशनल लाइब्रेरी हो गई आपकी। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे जो इतने से मतलब कि आप कवर कर सकते हो। जो स्टैचू देख रहे हो अभी सामने, ये क्वीन विक्टोरिया का है। और एक्चुअली क्या है, क्वीन विक्टोरिया जो थी वो 1901 में 1901 में एक्सपायर हो गई थी। तो उस टाइम का जो वॉइस रॉय था, लॉर्ड कर्जन करके नाम था उनका, तो उन्होंने सजेस्ट किया था 1901 की बात है कि उन्होंने सजेस्ट किया था कि एक ऐसा मेमोरियल बनना चाहिए। तो इसका 1906 आई थी, 1906 में ये फाउंडेशन स्टोन इसका रखा गया, और 1921 में कंप्लीट हो गया और लोगों के लिए खुल भी गया। इन बिटवीन बहुत कहानी हो गई। गाइस मैंने सोचा ना कि बीवी खो गई भाई, कसम से। व्लॉग बनाते बनाते मैं देख रहा हूँ इधर उधर है कहाँ पे, और उसका फ़ोन भी मेरे पास ही है। ये आ रही है, मतलब कहाँ चली गई थी भाई? नहीं उधर थी, तुम्हें दिखाई दे रहा था कि मैं हूँ यहाँ पे। बस तुम्हें कुछ नहीं पता चलो, यहाँ पे ना गुम हो गई थी तुम। तुम्हारे फादर हमसे पूछ लेते कि लड़की कहाँ डाल दी। जब आप ऐसा कुछ देखते हो, ऐसे मेमोरियल वगैरह देखते हो, तो आपको लगता नहीं है कि अंग्रेज़ थे यहाँ पे। ये अपने होने का सबूत देते हैं, ये मतलब ये उनके होने का सबूत आज तक है कि वो थे। हम बोलते हैं कि अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए, ये हुए वो हुए, सारा कुछ है, लेकिन उनके होने का सबूत ये है। दोस्तों ऐसा है कि यहाँ पे ये जो पॉन्ड है ना, ये एक्चुअली ये ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर ये क्वीन विक्टोरिया का ये बना हुआ है स्टैचू, और ये कंटिन्यू है वहाँ तक भी, पीछे तक पूरा ना। तो ये पूरा पॉन्ड एक ही है, 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। ठीक है, गार्डन एरिया बहुत ही खूबसूरत है। मैं अलग से विजुअल्स डाल दूंगा आपको। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ ये कोलकाता है ना, कोलकाता के अंदर नेशनल हेरिटेजेस बहुत सारे बने हुए हैं। लेकिन क्या है कि अभी जैसे ये विक्टोरिया, मैं तो रहता हूँ यहाँ पे, तो मेरे को पता है विक्टोरिया मेमोरियल का सीन क्या है कि इधर जो पार्क वगैरह है ना, ये आपके जब आप नॉर्थ गेट से एंटर करेंगे तो राइट साइड वाला नहीं, लेफ़्ट साइड वाला पार्क जो है, वहाँ पे सीन क्या है ना कि मतलब कि अश्लीलता भर भर के है। ठीक है, मैं वाइफ के साथ आया हूँ, दिखा नहीं सकता, और वैसी चीज़ मैं अपने वीडियोज़ में दिखाता भी नहीं हूँ मैं, लेकिन अश्लीलता भर भर के है। और सुबह से ही तांता लग जाता है लड़के लड़कियों का यहाँ पे। और जो बाहर से लोग आते हैं ना, उनके लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है ये कि वो पूरा पार्क घूम नहीं पाते वो। ठीक है, तो ये प्रशासन को थोड़ा सा करना चाहिए कि ये क्या ही सीन है, ये मतलब कि ये गलत चीज़ें हैं ये।
ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गाइज़ ऐसा है कि ये जो पूरा आर्किटेक्ट वगैरह देख रहे हो ना आप, ये सर विलियम्स उस टाइप के आर्किटेक्ट थे, HOD टाइप के जो होते हैं ना वो थे। तो उन्होंने पूरा डिज़ाइन किया ये आपका विक्टोरिया मेमोरियल पूरा का पूरा। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जो मार्बल्स लगे हुए हैं, मकराना मार्बल्स लगे हुए हैं, जो मार्बल्स आपके जो कनेक्शन है ना ताजमहल और विक्टोरिया में, वो कनेक्शन ये है कि इन दोनों में एक ही मार्बल्स लगे हुए हैं और मकराना के मार्बल्स लगे हुए हैं दोनों के अंदर। एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब ये बनना स्टार्ट हुआ था ना 1906 में और 1921 में बन के तैयार हुआ था, लोगों के लिए खुल भी गया था। इन बिटवीन क्या हुआ कि 1911 में जो इंडिया की कैपिटल थी कोलकाता थी पहले, वो चेंज होकर दिल्ली हो गई थी। तो पूरे ब्रिटिशर्स वगैरह जितने हेडक्वार्टर था यहाँ से उठ के सारे दिल्ली चले गए। तो इस चीज़ का उन लोगों को अफसोस बहुत रहा। अदरवाइज़ क्या है कि ये मेमोरियल आपको दिल्ली में मिला होता अगर थोड़ा सा लेट हो गए होते क्वीन विक्टोरिया एक्सपायर होने में, तो ये दिल्ली में मिलता है आपको। वो जो ऊपर परी सी दिख रही है ना, जो स्टैचू टाइप का बना हुआ है, 16 फीट हाइट है और एक पूरे उस पर बना हुआ है, क्या कहते हैं कि वो पूरा विंड का जब प्रेशर पड़ता है तो वो घूमती है वो, और पूरा का पूरा ये मकराना मार्बल्स का बना हुआ है, टोटल मकराना मार्बल्स का, जिससे कि आपका ताजमहल बना हुआ है। और आप लुक एट द ब्यूटी मैन, क्या खूबसूरती है। ये है गार्डन एरिया। एक्चुअली गार्डन एरिया तो 64 एकड़ का है, लेकिन मतलब थोड़ा थोड़ा हम दिखा सकते हैं आपको कि कितने अच्छे फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं, बेहद खूबसूरत। वो देखो मैं जो बोल रहा था वो ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि एक चीज़ और मज़े की बता देता हूँ मैं, पते की बात है, हर किसी को पता भी नहीं है ये। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना और जापानीज़ वगैरह ने पूरी फुल बम्बार्डिंग कर रखी थी, तो ब्रिटिशर्स ने उस टाइम क्या किया कि ये जो मकराना मार्बल्स है ना, ये जो बना हुआ है पूरा, इसको जो पुताई की इसकी, जिसमें कि ब्लैक आपका पेंट, मड और आपका चारकोल मिला के पूरा मिक्स करके इसकी पूरी पुताई की गई, सो दैट कि बॉम्बर्स को दिखाई ना दे और इसको नुकसान ना हो। देखो वो लाइन लग रही है जो टिकट एंट्री अंदर का म्यूज़ियम है जो देखने के लिए, और उधर से सिक्योरिटी चेक वगैरह होगा सारा का सारा इधर से ही, और फिर उसके बाद सब अपने सिक्योरिटी चेक के बाद अंदर सारे चले जाएंगे। ये वाली साइड जो है, ये जब आप नॉर्थ गेट से अंदर घुसते हैं तो ये लेफ़्ट हैंड साइड पे पड़ती है। एक्चुअली दूसरी साइड पे भी एकदम एज इट इज़ ऐसा ही है, लेकिन दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये वाला जो एंट्री है ये एग्ज़िट है एक्चुअली, और ये साउथ मतलब कि साउथ गेट इधर है, इधर साउथ गेट है, इधर से ये मतलब एग्ज़िट होके इधर से ये माँ ब्रिज आता है और यहाँ से फ्लाईओवर पकड़ के आप दमदम के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं, एकदम जस्ट सामने से ही। तो एंट्री और एग्ज़िट दोनों सेम ही है। लेफ़्ट एंड राइट का जो एरिया है, जो आर्किटेक्ट है वो भी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। ये जो स्टैचू आप देख रहे हो ना, लॉर्ड कर्जन का है ये, उस टाइम के वाइसरॉय थे। तो जिस टाइम क्वीन एक्सपायर हुई थी तो इन्होंने ही पहला सुझाव दिया था कि क्या कहते कि ऐसे करके मेमोरियल बनाया जाए, तो उसके बाद ये पूरा बना है। देखो अच्छा, लॉर्ड कर्जन का ना जो कहना ये था कि उस टाइम तक ताजमहल बन चुका था, तो उनको ये जो गुंबद देख रहे हो, ये गुंबद ताजमहल के गुंबद से बड़ा चाहिए था। तो अभी अंदर चल के देखेंगे ना, क्या गजब का आर्किटेक्ट है यार। मैं मतलब इसके आर्किटेक्ट में सबसे मेन चीज़ क्या है कि ब्रिटिशर्स, मुगल्स, इजिप्ट और वियतनामियंस का सारा मिक्स है, उसका मिक्स करके ये आर्किटेक्ट बनाया गया है ये पूरा का पूरा। ये लेक आर्टिफिशियल लेक बना, एक्चुअली है तो यहाँ पे सारा आर्टिफिशियल लेक है। तो ये लेक एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, और एक उधर बड़ा लेक है जो एकदम नॉर्थ गेट से घुसते ही पड़ता है। ये तो बैक साइड है आपका। ये सारा का सारा एरिया जो हो गया आपका, नहीं बहुत बड़ा है। उधर देखो आप, जब उधर से अपन लोग जाते हैं ना सुबह वॉक वगैरह करने के लिए, तब देखते हैं, ठीक है। भाई लोग ऐसा है कि हमारे पीछे का जितना एरिया है ना, मतलब भ्रष्ट है एकदम। वो देखो सारे के सारे,
मतलब कि पूरी गंदगी आके इधर ही। इनको ये नहीं पता कि यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स आते हैं और बाहर से लोग आते हैं, ठीक है। ये क्या लोगों को क्या दिखा क्या रहे हैं ये, ठीक है। ये बहुत गंदी बात है ये, कि लोगों को क्या दिखा रहे हो कि कोलकाता इस तरीके का। कोलकाता बिल्कुल ऐसा नहीं है, कुछ असामाजिक तत्व हैं ये। तो ऐसा है कि ये राइट हैंड साइड वाला जो, जैसे आप नॉर्थ गेट से एंट्री करते हो, राइट साइड वाला जो पोर्शन है वो ये है, और ऐसा ही लेफ्ट हैंड साइड पे भी था। फ्रंट का जैसा पोर्शन है वैसे ही बैक साइड भी है इसका, और दोनों का गेट का सेम है। और इसी के जस्ट सामने ये है फाउंटेन, इतना प्यारा सा। मतलब कि ये गार्डन एरिया बहुत बेहतरीन बना रखा है इन लोगों ने, है नहीं? ये देखो। तो दोस्तों अब चलते हैं अपन लोग, और चलते हैं अब अंदर, और फिर देखते हैं मेमोरियल के अंदर की क्या क्या चीज़ें हैं और उनको एक्सप्लोर करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या कवर किया है वो बता दूं मैं। हमने सबसे पहले गार्डन एरिया कवर किया है, उसके बाद हमने थोड़ा सा ब्रीफ किया है यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, मतलब ये मेमोरियल की हिस्ट्री के बारे में, और उसके बाद इसके चारों तरफ एक राउंड लगाया और हमने उसके बाद दिखाया कि चारों तरफ से ये दिखता कैसा है, ठीक है। और उसके बाद अपन लोग अब चलेंगे अंदर। तो इस पैटर्न से पूरा का पूरा वीडियो ये शूट किया गया है। एक चीज़ और बता देता हूँ जो आप लोगों को किसी को भी नहीं पता, और वो चीज़ ये है कि ये आपको क्या लगता है कितने का बना होगा ये? इंडिया में चाहे कोई भी चीज़ बनी हो, चाहे ताजमहल बना हो, चाहे विक्टोरिया मेमोरियल बना हो, चाहे कुतुब मीनार बना, चाहे कुछ भी बना, पैसा किसका लगा है? पैसा लगा है हिंदुस्तानियों का। अभी फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इसको बनाने के लिए 1,05,00,000 लगे थे उस टाइम, ठीक है। अब ये बताओ 1,05,00,000 कहाँ से आए? भाई साहब ये सब चंदा से इकट्ठा किए हुए पैसे थे। अंग्रेज़ों ने एक फूटी कौड़ी नहीं लगाई थी। जितने भी प्रिंसेस और किंग्स वगैरह थे यहाँ पे, उन सब से चंदा लिया और तब जाके ये मेमोरियल बनवाया था अपने पैसे से। अपना तो उनका कुछ था भी नहीं खैर, लेकिन अपनी जेब से नहीं डाला उन्होंने। लाइन लगी है लंबी, ठीक है, हैं अंदर जाने लगी है ना। और अभी तक बाहर पूरा गार्डन एरिया जो 64 एकड़ का है वो तो कोई भी पॉसिबल नहीं है कि घूम पाएगा। हमने एक शॉर्ट्स वैसे दिखा दिया है आप लोगों को, ठीक है। हम सुबह आते थे घूमने के लिए, तो इसका एक चक्कर हम लगाते थे तो वो 2.5 किलोमीटर, 2.25 किलोमीटर के आसपास पड़ता था। तो आप सोच लो कि कितना बड़ा ये गार्डन एरिया है। थक चुके हैं लेकिन फिर भी अब अंदर चल रहे हैं। चलो भैया लाइन में खड़े होते हैं और फिर उसके बाद अंदर एंट्री लेते हैं। और क्या ही बनाया है यार, द ब्रॉन्ज पैनल ऑफ ओरिजिनली एग्जीक्यूटेड बाई। तो दोस्तों अभी एंटर कर रहे हैं सिक्योरिटी चेक होने के बाद अंदर। तो ये फर्स्ट हॉल है हमारा, और इसके एक गैलरी इस तरफ जा रही है लेफ़्ट और एक राइट की तरफ। चलो अच्छा दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि यहाँ पे 25 कॉरिडोर्स हैं, ठीक है, जिसमें जा सकते हो आप। अभी देखते हैं कितने ओपन है कितने ओपन नहीं है, लेकिन गजब है यार। ये कंस्ट्रक्शन टाइम के फ़ोटोज़ वगैरह हैं कि कैसे कैसे ये कंस्ट्रक्ट हुआ था। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसका जो फाउंडेशन रखा था आपके ये जॉर्ज वी करके, ये देखिए इन्होंने फाउंडेशन रखा, फाउंडेशन स्टोन इन्होंने रखा था यहाँ पे। उस टाइम के ड्रेसेस हैं ये। देखो मैडम भी व्लॉगिंग कर रही हैं।
गाइस ये हमारा फर्स्ट हॉल था एंट्रेंस के बाद। अब इसके बाद एक सेकेंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैरी, इनके बारे में मेरे को पता नहीं है। मेमोरियल हॉल गाइस, ये फर्स्ट हॉल से अब सेंट्रल हॉल की तरफ जा रहे हैं हम लोग। और सेंट्रल हॉल की अभी एंट्रेंस ये देखिए, क्वीन विक्टोरिया, वाह। गाइस सारी लड़ाई जो थी ना, ये इसकी वजह से थी। ये जो टॉम्ब है ना, इसकी वजह से थी। कर्जर चाहते थे कि ये जो टॉम्ब है ये आपके ताजमहल से भी ऊंचा हो, और उन्होंने ताजमहल का एकदम 2 कॉपी बनाने की कोशिश की। और सच में ये कोलकाता में है। अगर यहाँ से कैपिटल शिफ्ट नहीं हुई होती तो ये दिल्ली में होता, थोड़ा सा और लेट हो गया होता तो। इसका फर्स्ट फ्लोर भी है, वहाँ पे भी एंट्री शायद मिल जाएगी, तो हम जाके वहाँ से दिखा देंगे कि फर्स्ट फ्लोर से कैसा सीन दिखाई देता है। अभी आप लोग निकल रहे हैं यहाँ से, जो सेंट्रल हॉल है उससे लास्ट वाले हॉल में जो साउथ गेट के पास में है। ये हुगली नदी है। भाई साहब इसको ध्यान से पढ़ लो, इन लोगों का नोटिफिकेशन है ये मैप है उस टाइम का इंडिया का। सेंट्रल हॉल में घुसने के बाद ये लेफ़्ट विंग है, लेफ़्ट कॉरिडोर है ये। गाइस अब ये लेफ़्ट विंग की तरफ जाते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से ना हथियार वगैरह रखे हुए हैं, जो पुराने टाइम के हथियार हैं। ये सारे हथियार हैं। ये तोप, अच्छा ये उस टाइम की तोपें हैं ये। तो गाइस अभी पता किया है, फर्स्ट फ्लोर बंद है, कुछ काम चल रहा है वहाँ पे, तो ऊपर नहीं जा सकते अपन लोग। तो अभी यहाँ से एग्ज़िट करते हैं ये साउथ गेट से, और ये सामने से आप एयरपोर्ट के लिए निकल जाओगे फ्लाईओवर ब्रिज पकड़ के। गाइस एक चीज़ रहेगी, ये शाम को ना यहाँ पे लाइट शो भी चलता है, तो अगर उस टाइम तक आप लोग रुकते हो तो पक्का देखते जाना, बहुत ही बेहतरीन। ये सारा का सारा सेटअप है, ये पीछे का देखो, ये पूरा लाइटनिंग वगैरह जो कर रखी है, ये सारा सेटअप उसी का है। अपन लोग अभी साउथ गेट से निकलेंगे नहीं, क्योंकि अपनी जो कार खड़ी है वो खड़ी है मैदान में, तो अपने को वापस अभी नॉर्थ गेट की तरफ जाना पड़ेगा। तो ब्लॉग ख़त्म करते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में लिख देना कि क्या क्या चीज़ की कमी बत्ती रह गई है, तो सो दैट कि अगली बार सुधारने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय। यहाँ पे जस्ट बाहर ही ना आपको खाने पीने की और सारी चीज़ें, ये गुड़िया फुड़िया जितनी भी चीज़ें आपको रिकॉर्डिंग करनी है अपनी वीडियोज़ वगैरह की, सारी चीज़ चाय चूज सब मिल जाएगा।